अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज बनाएंगे एग प्लांट एंड योगर्ट या बैंगन का रायता। बहुत ही ज़्यादा समर में पसंद किया जाता है। आप इसे पुलाव, बिरयानी किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसके फ्लेवर को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, झटपट बन जाता है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट माय मोर वीडियोस। जज़ाकल्लाह। जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आए देखते हैं। इसके लिए मुझे करी पत्ता चाहिए, पुदीने के कुछ पत्ते लिए, लहसुन के 2 जवे लिए जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, 1 हरी मिर्च ली है और कुछ रेड चिली को मैंने चॉप कर लिया है। बैंगन मैंने इसके अंदर लिया है। आपने बैंगन को फोक के अंदर या कांटे के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अच्छे तरीके से इसको फंसाना है और हम इसको रोस्ट करेंगे चूल्हे के ऊपर। इसका ऊपर वाला हिस्सा उतार लें। इस तरीके से इसको कांटे के अंदर लगाएं और इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से आपने रोस्ट करना है चूल्हे की आग के ऊपर। चारों तरफ से इसको करते जाएं, ये थोड़ा सा नरम होता जाएगा और इसका छिलका जो है वो इजीली उतर जाएगा। आपने इसको चारों तरफ से करना है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा। बहुत ही लो फ्लेम पे इसको रोस्ट कीजिएगा। ये अंदर से एकदम नरम हो जाएगा तो आप दूसरा कांटा भी इसके साइड पे घुसा के आप इसको अच्छे तरीके से घुमा सकते हैं और इसको चारों तरफ से आपने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करते जाएं। देखें इसके ऊपर से छिलका इसका उतरना शुरू हो गया है। बहुत ही नॉर्मल सी आंच के ऊपर आपने इसको ऐसा करना है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। ये देखिए जी, ये रोस्ट हो रहा है अच्छे तरीके से। मैंने दूसरा भी कांटा लिया है और उसको भी उसके एंड पॉइंट से घुसा के उसको अच्छे तरीके से रोस्ट किया है। अब ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। आप इसको बर्तन के अंदर निकाल लें और आहिस्ता से इसके छिलके ऊपर से उतार लें। ये बहुत आराम से ये छिलका जो है वो उतर जाएगा। ये बहुत गर्म है तो मैं इसको कांटे की मदद से उतार रही हूँ। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो आप इसको हाथों की मदद से भी उतार सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्म है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर से हीट निकल रही है इस टाइम पे। इस तरीके से करते जाएं, इसका तमाम छिलका जो है वो उतर जाएगा। मैंने तकरीबन 2 बैंगन लिए हैं और 1 kg जो है वो मेरे पास दही है। मैं इसका रायता बनाऊंगी, बैंगन का रायता। इसके अच्छे तरीके से आपने चारों तरफ से छिलके उतार लेने हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसका छिलका उतारिएगा चारों तरफ से, क्योंकि ये जला हुआ है और बहुत ही अजीब सा टेस्ट आएगा अगर इसका छिलका लगा रह जाएगा। अच्छे तरीके से आपने इसका छिलका उतारना है। छिलका उतारने के बाद आपने एकदम इसको स्मूथ मैश करना है। नाइफ़ और फोक की मदद से आप इसको एकदम स्मूथली मैश कीजिए। 2 बैंगन लिए हैं जिन्हें मैंने रोस्ट किया है चूल्हे की आग के ऊपर और मैं इसका रायता बनाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मैश करना है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्ली मैश नहीं होगा तो इसका फ्लेवर जो है वो दही के अंदर अजीब सा लगता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा मोटा मुंह के अंदर आता है। इसीलिए इसको प्रॉपर्ली एकदम स्मूथली आपने इसको मैश करना है। मैश करने के बाद हम एक पैन लेंगे। मैश करने के बाद एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, करी पत्ता, रेड चिली काट के डाली है और उसके अंदर मैं ये मैश किया हुआ अपना बैंगन डालूंगी। इसको थोड़ा सा सौते करूंगी। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से आपने चूल्हे के ऊपर मैश करना है एकदम लो फ्लेम पे। ये देखें जी कितना स्मूथ हो चुका है इस टाइम पे। एकदम अच्छे तरीके से ये मैश हो चुका है पैन के ऊपर। आपने हल्की आंच के ऊपर ये अमल करना है और इसको थोड़ा सा ठंडा करना है आपने। ये देखें जी, स्टेज पे ये हो चुका था। मैंने इसको कूल डाउन करने के लिए रख दिया है। अब मैं दही लूँगी। 1 kg दही है जिसके ऊपर मैंने अपना पुदीना डाला है। थोड़ी सी हरी मिर्चें स्लाइसिस करके इसके ऊपर डालें। और जब आपका बैंगन का भरता बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि बैंगन जो मैश किया हुआ आपने पैन के अंदर रखा है एकदम नॉर्मल हो जाएगा, तो आपने ये दही के अंदर डालना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बैंगन का रायता होता है और ये समर में यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक डाली है और नमक डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा करी पत्ते से गार्निशिंग कीजिए
اور آپ نے پیسی ہوئی کالی مرچ جو ہے وہ اوپر سے اس کے اوپر اسپرنکل کرنی ہے۔ لیجیے جی، بہت ہی ٹیسٹی سا بینگن کا رائتا ایک دم تیار ہے۔ آپ اسے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ انجوائے کیجئے، میری ریسیپی کو شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ بینگن کا رائتا آپ کو کیسا لگا۔ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ انجوائے کیجئے سمر میں مزیدار سا بینگن کا رائتا۔ اللہ حافظ۔